हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास ट्वेल्थ रसायन विज्ञान 2025 रसायन विज्ञान का पेपर बताने वाला हूं। रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर की 2025 की बोर्ड परीक्षा में आप लोगों का जो पेपर है बिल्कुल ऐसा ही आएगा। एकदम 100% गारंटी है, ये रख लीजिए 100% गारंटी कि ऐसा ही पेपर आपको 2025 की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मैं कोई और वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए, अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक, देखिए समझते हैं कि पेपर कैसे क्या रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कितने 3 नंबर वाले आएंगे, कितने 4 नंबर वाले आएंगे, कितने 6 नंबर वाले आएंगे, कैसे क्या रहता है। तो देखिए, ये आपका 2025 का है, रसायन विज्ञान का है, 347 कोड WC का है। समझ में आया। देखिए, आपको वही जो 2024 में था वही चीज़ें रहेंगी। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए, जैसे क्वेश्चन इधर लिखा है तो इसका कितने अंक का है इधर लिखा रहेगा। तीसरा, आपका गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। चौथा, आपका प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, अच्छे से उसका उत्तर लिखिए विस्तार पूर्वक में। पांचवा, जहां आवश्यक हो वहीं रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे बहुत सारी जगह क्या होता है, रासायनिक समीकरण नहीं पूछता तो आप सभी जगह लिखते चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जहां पर इंपॉर्टेंट लगे, जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे कि यहाँ लिखा जाना चाहिए, वहीं पर आपको रासायनिक समीकरण देना है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ से समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनिया है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनिया कौन है? पहला है चालक, दूसरा है विद्युत रोधी, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा अर्धचालक। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, इसमें जो सबसे पहला जो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्धचालक। क्या हो जाएगा? अर्धचालक। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है खां कि हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती होता है? विलेन के मोलंस के, दूसरा विलेन के मोलरता के, तीसरा विलेन की मोललता के, चौथा आपका है विलायक की मोललता के। तो आपने देखा होगा कि हिमांक का जो अवनमन होता है विलेन की मोललता के समानुपाती होता है। समझ में आया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, विलेन की मोललता के। समझ में आ गया। उसके बाद है देखिए, तीसरा आपका है गा। तीसरा क्या है आपका गा कि निम्नलिखित सेल अपक्रिया के लिए, जैसे जिंक प्लस कॉपर एक्वेश, जिंक +2 प्लस कॉपर। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है 1.10 वोल्ट, दूसरा है 0.10 वोल्ट, तीसरा है -1.010 वोल्ट, -1.10 वोल्ट, चौथा आपका है -0.110 वोल्ट। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन सही है, -1.10 वोल्ट है। चौथा यहाँ पर देखिएगा, चौथा आपका है कि घा शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है। शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है, क्या है? पहला मिनट इनवर्स या लीटर मोलर इनवर्स, मिनट इनवर्स, मोलर लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, बीमाहीन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मोलर लीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। पांचवा आपका PCl3 जल से अपक्रिया करके बनाता है फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड। इसका जो है PH3 बनाता है, PH3PO3 बनाता है, POCl3 बनाता है, H3PO4 बनाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 H3PO3 बनाता है। अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला आपका प्रोटीन से एमिनो अम्ल, दूसरा आपका वसा से वसा अम्ल, तीसरा ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, चौथा पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वसा से वसा अम्ल। देखिए, यहाँ पर प्रश्न शुरुआत होता है दूसरे का क्या है? दूसरे का प्रश्न है। इसमें देखिएगा 25.6 ग्राम सल्फर को 100 ग्राम नेप्थलीन में घोला गया है, जिसका MP 80.1 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रदर्शित किया गया है। सल्फर के अणु भार की गणना कीजिए। नेप्थलीन का KF मूल्य 6.8 किलोमीटर है, किलो प्रति मीटर है।
खा है, देखिए खा आपका है साम्य स्थिरांक की गणना नेट समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। ग आपका है सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अपक्रिया 99.9% अपक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय के 10 गुना होता है। समझ में आया। उसके बाद में देखिए तीसरे का यह आपका था दूसरे का। अब यहाँ इधर से प्रश्न शुरुआत होंगी तीसरे का आपका है क्या होता है जब, इसका केवल रासायनिक समीकरण लिखना है और कुछ चीज़ें नहीं लिखना है। जैसे क्या होता है जब क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। दूसरा है क्या होता है जब क्लोरीन ठंडे एवं तनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है। ये ज़्यादा नहीं, एक नंबर का आपको पूछता है। कितने नंबर का पूछता है, एक नंबर का पूछता है। खा नंबर का आपका प्रश्न पूछता है 0.1 मोलर लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। जबकि 0.1 मोलर लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 1.29 सेकंड प्रति मिनट है। ग आपका है उचित उदाहरणों द्वारा अपक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। घ आपका है निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। किसके बीच, नार्मलता एवं मोललता एवं मोलंश। ये आपका 3 नंबर का रहता है, 1.5 मतलब डेढ़ नंबर का रहता है। वो पढ़ो अच्छे से। अगला प्रश्न आपका चौथे का है पहला का है निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Cr3 पॉजिटिव। दूसरा है क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट की संरचना सूत्र लिखिए। क्रोमेट आयन तथा डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र लिखिए। अब इधर से स्टार्ट होता है खा तीसरे का खा शायद। पहला एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थिलिक अम्ल से डेक्रान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है समझाइए। दूसरा है बेकेलाइट के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तीसरा है पॉलीएक्लोनाइट्रेल संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा बिना डर के। ग आपका है सिमेटिडीन तथा रिनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बन तथा मैग्नीशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ पति अम्ल क्यों है, कारण दें। घा आपका है देखिएगा घा आपका हीलियम नियान और आर्गन की उपयोगिता लिखिए। अब देखिए पांचवें का पहला क्या है, ये आपका 5 नंबर में पूछता है। निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। जैसे K3 CrO C2O4 दूसरा ये है CONH3 का 5 CO3Cl। दूसरा आपका FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 की ज्यामितीय समावयव संरचना बनाइए। खा का पहला कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। NH3 CH3N CH3NH2 CH3 का होल ट्वाइस NH। अगला आपका इधर है दूसरा डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ग आपका निम्नलिखित धातुओं के मुख्य अयस्कों को उनके सूत्रों सहित लिखिए। Al एल्युमिनियम फेरिक लोहा कॉपर जिंक। 6वां नंबर का आपका प्रश्न है, ये आपका 6 नंबर में पूछता है। निम्नलिखित यौगिकों से फिनाल कैसे प्राप्त कीजिएगा। डाइजोनियम सल्फोनिक अम्ल। तीसरा क्यूमीन। देखिए 6वें का दूसरा प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। ये आपका पहले चैप्टर का आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, पहले चैप्टर का ये आपका है। देखिएगा अथवा करके ये 6 नंबर का एक प्रश्न बता दे रहा हूँ। अथवा करके आपका निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। मतलब ये जो दिया गया है इसका आपको क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका अगला प्रश्न आता है। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित जैसे डटाई अपक्रिया, रोजेनमुंड अपक्रिया, गाटरमैन कोच अपक्रिया, एल्डोहल संघनन अपक्रिया, संघनन
केनिजारो अपक्रिया अथवा करके आप है आप कैसे प्राप्त करेंगे, क्या है आप कैसे प्राप्त करेंगे, आप कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन बनाना, बेंजीन से एसीटोफिनोन, तीसरा आपका है बेंजोनाइट्राल से एसीटोफिनोन बनाना, दूसरा आपका है पेलिंग विलेन तथा सिर्फ अपकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका है सातवें का क्या सातवें का क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना और कुछ नहीं लिखना। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, पहला। दूसरा आपका शुष्क ईथरीय सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तीसरा है कॉपर सल्फेट विलेन में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। चौथा आपका है सफ़ेद फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ गर्म किया जाता है। पांचवा आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म किया जाता है। यह आपका अथवा करके अगला प्रश्न आपका दूसरा लिख सकते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखना है आप सभी लोगों को, देखिएगा अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया पर, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फास्फोन के उपयोग, अंतरा हेलोजन यौगिक, इसी का डी है, खा का डी है। डी ग्लूकोज को निम्नलिखित यौगिकों के साथ अपक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम लिखिए। हाइड्रॉक्सिलेमेन हाइड्रोआयोडिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल, चौथा ब्रोमीन जल, पांचवा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, अगला आपका आता अथवा करके आपका है या आप लिख सकते हैं ग्लूकोज की संरचना की विवेचना विस्तार कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए आई होप वीडियो चला वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, अपने बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।